हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। सो अभी इवनिंग टाइम है और 6:30 हो रहे होंगे ना, 1 मिनट, हाँ 6:30 हो रहे हैं। तो बस आ गए, हमारे जीजू आ गए। तो देखो हमारे जीजू आ गए। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं घूमने बालाजी मंदिर। तो चलिए आप हमारे साथ पूरे रास्ते में बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे बालाजी मंदिर कैसी है हमारे यहाँ की। दिखाओ ना। ये देखिए हमारे जीजू। गुड इवनिंग, नमस्ते मीना जी, गुड इवनिंग। चलो चलो चलते हैं। सो ये हम अभी अपने मोहल्ले में हैं और ये हमारे मोहल्ले में ही देखिए इस तरह से पंडाल लगा हुआ था और इसमें गणपति जी बैठाए गए थे। अच्छा, हमारे मोहल्ले में ना जगह जगह पंडाल इस तरह से लगे हुए थे, वहाँ गणपति बैठाए गए थे। और यहाँ पे ये जीजू हैं और पतिदेव जी, यहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये व्लॉग आप कब का देख रहे हो। ये व्लॉग है 6 सितंबर का, जिस दिन था बुढ़वा मंगल। अच्छा, हमारे यूपी में क्या है कि बुढ़वा मंगल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो देखो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसाद वगैरह, भंडारा वगैरह हो रहा था जगह जगह। और अच्छी बात यह है कि हम बालाजी के मंदिर जा रहे हैं और उसी दिन बुढ़वा मंगल था। तो ये जो आप समझ सकते हो, जो ये ब्लॉग है, ये है गणपति विसर्जन से पहले का। तो मुझे ये ब्लॉग पहले पोस्ट करना था, लेकिन हुआ क्या कि विसर्जन आ गया गणपति बप्पा जी का। तो मैंने पहले विसर्जन वाले व्लॉग पोस्ट कर दिए, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि जो फेस्टिवल है पहले उसका व्लॉग मैं उसे पोस्ट करूं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर बाद में व्लॉग पुराने हो जाते हैं तो इंटरेस्ट भी इतना नहीं रह जाता। सो इसीलिए मैंने पहले वो वाले व्लॉग पोस्ट कर दिए। और हम अब आ चुके हैं बालाजी मंदिर। सो ये यहाँ पूरा बाहर का सीन है। जब हम मंदिर आ रहे थे तो मैंने रास्ते का कोई भी व्यू नहीं शूट किया, क्योंकि आपने मेरा वो वाला व्लॉग देखा था ना, गणपति विसर्जन वाला। तो मैंने रास्ता आपके साथ पूरा शेयर किया था फर्स्ट वाले पार्ट में। तो उसी रास्ते पर ये बालाजी मंदिर पड़ती है। और मैंने सोचा कि आप लोगों ने तो देख ही रखा है और फिर रात भी हो रखी है तो अच्छे से कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता। सो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया आपके साथ रास्ता, क्योंकि उसी रास्ते पर ये मंदिर पड़ती है। ठीक है, आप कभी भी कानपुर आओ, ये बालाजी मंदिर ज़रूर आना। बहुत प्यारी ब्यूटीफुल मंदिर है गाइज़। हाँ, और एक बात, आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा लेंदी हो गया है। और लेंदी क्यों हो गया मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि हमने मतलब जब घर से निकल रहे थे ना, आपको पता है शाम के 6 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैंने अपनी मम्मा से बोल दिया था कि हम लोग जो आज का डिनर है वो बाहर से ही करेंगे, क्योंकि हमको ऑब्वियसली लेट हो जाएगी। तो हमने सोचा लेट हो जाएगी तो घर जाओ फिर मतलब ऐसा हुआ कि चलो बाहर से ही कर लेंगे। तो मन में यही हुआ, तो हमने आज का डिनर बाहर से ही करना है। सो मैंने वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की है। मतलब सुबह, मतलब शाम के 6 बजे से, सुबह बोल रही हूँ, क्या क्या निकल जाता है कभी कभी मुंह से। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक मैंने शूट किया। तो आप समझ सकते हो इसमें तो व्लॉग लेंदी होना ही है। और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने लायक थी, तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें शूट की हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग देखो शाम के 6 बजे यहाँ मंदिर के लिए निकले। उसके बाद हम मंदिर के बाद हम कहाँ गए, हमने क्या किया, हमने क्या खाया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज क्या हुआ ना इस मंदिर में, मैं मेन बात बताती हूँ आपको। आज ना इस मंदिर में मुझे मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर मिले, जो मुझे पता ही नहीं था। तो वो ना मतलब हम लोग इस तरह से दर्शन कर रहे थे, मैं ना सारी चीज़ें शूट कर रही थी। और सारी चीज़ें आपको पता ही है, जब आप व्लॉगिंग करते हो तो मोबाइल आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूटता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी मंदिर के अंदर। तो वो जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला आप यूट्यूबर साधना सोनी हो? तो मैंने बोला हाँ। सो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। मुझे इतना अच्छा लगा गाइस। तो मैं अभी अपने वो
प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अर्पित। और मुझे पूरा नाम उनका मतलब नहीं ध्यान आ रहा। उन्होंने अपना पूरा नाम बताया था, अर्पित कुछ सरनेम भी बताया था, तो मुझे केवल अर्पित ही याद आ रहा है। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो अर्पित, तो थैंक यू सो मच। उस वक्त पता नहीं मैंने आपको थैंक यू बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर अपने व्लॉग में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और आपने ये भी मतलब उन्होंने बताया था, आपने लास्ट व्लॉग ये वाला पोस्ट किया था, आप अपने मामा के घर जा रहे हो ऐसे करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अर्पित, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और भगवान आपकी बालाजी मंदिर में हम मिले थे। और हाँ, एक बात और जल्दी से बता दूं कि जिस दिन मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर अर्पित से मिली थी, उस दिन उनका बर्थडे था, है ना। तो आप भगवान बालाजी आपकी हर विशेष पूरी करें, आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे जाएं, बहुत कामयाब हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सो थैंक यू सो मच अर्पित, एक बार फिर से बोलना चाहूँगी। सो यहाँ पे देखो मंदिर में आपको मैंने जैसे बताया कि बुढ़वा मंगलवार था, सो इस वजह से बहुत भीड़ थी। ये है मेन मंदिर, मतलब मेन बालाजी सरकार है, ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, इससे पहले जब मैं लास्ट टाइम आई थी, सो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आप ये समझ लो। लेकिन इस दिन क्या है कि बुढ़वा मंगलवार था, तो देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और ऐसी भीड़ थी कि उस समय तो धक्कम धुक्की हो रही थी। और ये मंदिर बहुत खूबसूरत है गाइज़, बालाजी सरकार। और अच्छी बात ये है कि हमारे कानपुर में इतनी प्यारी मंदिर है कि हम आपको क्या बताएं। हमारे कानपुर में घूमने के लिए बहुत बहुत जगह है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे ये देखो सारे भगवान जी हैं, सारे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है गौरा मैया और भोले बाबा, सारे भगवान हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब मैं बाहर आई यहाँ मंदिर, तो जब मैं सबके साथ रहती हूँ ना, तो मैं अपना मोबाइल क्या है अपने ही फैमिली मेम्बर में किसी को दे देती हूँ। ये है गणपति महाराज, ये देखिए, और ये है बालाजी। तो इससे पहले गणपति थे, और ये है हमारी माता रानी। सो पता है क्या, मैं ना अपने फैमिली मेम्बर में मोबाइल दे देती हूँ कि भाई मेरा हाथ दर्द हो रहा, अब आप शूट कर लो, इस तरह से। तो यहाँ पे जो बहुत ढेर सारी क्लिप्स थी, कुछ मैंने ले रखी थी, कुछ मेरे दीदी के बेटे ने ले रखी थी, कुछ मेरे पतिदेव जी ने ले रखी थी, कुछ सिस्टर ने ले रखी है। तो इस तरह से क्लिप छोटी छोटी ले रखी हैं। आप लोग भगवान के दर्शन करो, मैं आप लोग से बात करती जा रही हूँ। सो इस टाइप से था। सो अभी देखिए टाइम आ गया है अपने उन प्यारे से सब्सक्राइबर से आप लोग को मिलाने का। तो ये देखिए, ये हैं अर्पित, इन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि ये मेरे चैनल को इन्होंने सब्सक्राइब किया है। और ये मुझसे पूछ रहे थे ये वाला व्लॉग कब आएगा। सॉरी अर्पित, ये व्लॉग मैं बहुत बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और जैसे मैंने बताया कि फेस्टिवल चल रहा था, तो मैंने पहले वो वाले व्लॉग पोस्ट कर दिए। तो आप लोग ने मिले आप लोग अर्पित से, तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। सो अभी तक मैंने आप लोग से बोला नहीं, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक छापना गाइस, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जिससे कि आपके पास आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। ये देखो आप लोग दर्शन करो, बहुत प्यारे प्यारे मतलब यहाँ पे भगवान जी हैं, इतना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पतिदेव जी और जीजू बैठे हुए हैं। अच्छा, इस तरह से बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, जब आपको जिस मतलब आप नहीं जानते हो और आपको इतना प्यार करने वाले प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल जाएं, तो कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो इतनी अच्छी फीलिंग आई थी गाइज़, मैं आपको मतलब यहाँ पर मैं भी इस टाइम बयां नहीं कर सकती। मेरी फीलिंग बहुत बहुत अच्छी आई थी जब उन्होंने मुझे बोला कि आप यूट्यूबर साधना सोनी हो। तो मैंने बोला हाँ मैं यूट्यूबर, मुझे ये नहीं ध्यान आया, मैं उनसे ही कह रही आप कैसे जानते हो, क्या मतलब कैसे क्या, इस टाइप से। तो उन्होंने मुझे फिर बोला, मतलब आपको मैंने ये बात बहुत बार बोल दी होगी, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो
यहाँ पर मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। ये छोटा सा बेबी मेरे पास बार बार आ रहा था और बार बार इसकी सिस्टर इसको लेके जा रही। ये बार बार आके देख रहा था मुझे, ये छोटा सा बेबी। मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ बैठ के, और उसके बाद हम फिर यहाँ से निकलेंगे। और मंदिर बहुत बड़ा है गाइज़, मैंने पहले आपके साथ ये मंदिर शेयर किया है, इसीलिए मैंने इस व्लॉग में ज़्यादा नहीं कुछ शेयर किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मुझे बाहर भी, मतलब हम डिनर करने जाएंगे तो मुझे वहाँ का भी शूट करना है। फिर भी थोड़ा 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 करते करते भी व्लॉग इतना लेंदी हो गया, बट कोई बात नहीं, सब आपके देखने के लायक है। मतलब आप लोगों के देखने के लायक ही मैंने सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। आप देखो हमारे कानपुर में इतनी प्यारी प्यारी मंदिर है, और जिससे कि आप कभी आओ तो यहाँ दर्शन कर सको। तो ये देखिए, वहाँ मैं देख रही थी पतिदेव जी कहाँ हैं, तो ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है, ये इन्होंने पहले ही पढ़ ली थी हनुमान चालीसा, और हमारे बेटे भी बैठे हैं आगे, उनका नाम है आर्यन सिंह। तो बस यही है। और पता है क्या है कि हम जब यहाँ मंदिर में आए थे ना, तो रास्ता आपको मैंने पहले शेयर कराया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस रास्ते में बहुत ही सन्नाटा होगा और रात का टाइम है, सो इस वजह से लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे था, बजरंगबली बाबा का ही दिन था, जिसकी वजह से रास्ते में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सन्नाटा। बहुत भीड़ थी, लोग आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, मतलब इतनी रात हो गई थी हमको इस मंदिर में, फिर भी लोग मतलब गाड़ियाँ भर भर के आ रहे थे यहाँ दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही खचाखच भीड़ थी यहाँ पर। और अभी तो ये समझ लो कि रात का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है, जब सुबह का टाइम कितनी भीड़ होगी आप समझ सकते हो। अभी भी बहुत भीड़ थी, हम लोग को एक दूसरे को ढूंढना पड़ रहा था कि भाई फलाना कहाँ है, ढिकाना कहाँ है, ऐसे करके। अब जब आप फैमिली के साथ आते हो ना, तो सबके साथ मतलब रहता है कि कोई इधर ना चला जाए, कोई उधर ना चला जाए, मतलब कोई भटक ना जाए, तो इसलिए ये रहता है कि सब साथ में ही रहें, परेशान ना होना पड़े। सो यहाँ पे प्रसाद मिलता है बालाजी बाबा का, बड़ा सा प्रसाद, एक लड्डू मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर वही प्रसाद खा रहे थे। तो दर्शन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए बालाजी सरकार के, और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार सब लोग फैमिली पिक ले लेते हैं। सो यहाँ पे सबके साथ में देखिए जीजू मेरे अभी भी वो प्रसाद ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे केशव बोलते हैं मम्मी मेरे पास भी तो करिए, तो मैंने फिर नीचे भी कैमरा किया। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। घर की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे नीचे, प्रसाद मिल रहा है बालाजी सरकार का, तो पहले वो प्रसाद हम लेंगे और उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। अब हम यहाँ से सीधे मार्केट जाएंगे, तो वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी आप यहीं मंदिर में रहिए। तो ये देखिए यहाँ पर केशव को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी बड़ी मंदिर है ना, तो उछल कूद करने में, इधर उधर भागने में। सो ये बाहर का रास्ता है। अच्छा पहले जब हम आए थे तो शायद इस रास्ते से बाहर नहीं निकले थे, अभी ये रास्ता हमको नया दिख रहा है। और यहाँ पे ये देखो मेरे केशव को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे केशव को काऊ बोलना था, गाँव निकल रहा है सो मेरे केशव को ना गाय से बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है, इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है गाय से। तो देखो इसको यहाँ नंदी महाराज दिखी ना, तो ये पहले तो इनको गले लगा के बैठ गया। फिर मैंने बोला बाबू ऐसे नहीं, सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना, इनको दूर से ऐसे ऐसे करो, लेकिन इतना गले मत लगाओ, सब लोग बोलेंगे कि बच्चा कैसे कर रहा है। इस टाइप से मैंने उनको, अपने केशव को समझाया। तो ये उनके गले लग रहा, उनके पीठ पे सर रख रहा था। अच्छा सामने क्या है कि भोले बाबा जी का मंदिर है और उनको भोग लग रहा था, तो इसीलिए मंदिर बंद था, मतलब, और सब लोग बाहर खड़े हुए थे। यहाँ पे देखो ये हलवा इतना टेस्टी मिला था गाइज। अच्छा प्रसाद के नाम पे कुछ भी चीज़ मिल जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है ना, वो कद्दू की सब्ज़ी। अच्छा हमारे यहाँ पे यूपी साइड में कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी ही बनती है, बिना छिलके वाली आलू की सब्ज़ी, वो छिलका नहीं उतारते हैं, तो कितनी टेस्टी लगती है ना। उसी टाइप से ये यहाँ पे हलवा मिल रहा था, इतना टेस्टी था कि मत पूछो, मन हो रहा था कि 2-4 दोने तो आराम से हम खा लेंगे। सो इस टाइप से। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग सब लोग प्रसाद ले रहे हैं और हम लोग भी ले चुके हैं प्रसाद। और ये देखो मंदिर का पूरा व्यू है, जो कि
बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखिए मंदिर गाइस बहुत बड़ी है। एक बार मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगी, अगर कोई मेरा व्लॉग यहाँ से देख रहा है, इस टाइम से मतलब स्टार्ट करके देख रहा है, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी अगर आप कानपुर आते हो तो बालाजी सरकार मंदिर ज़रूर आना। बहुत प्यारा मंदिर है, यहाँ आकर आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अब हम डिनर करने के लिए, ठीक है। तो चलो बाहर निकलते हैं। और मंदिर देखिए आप कितना प्यारा है ना। जब आप आओगे यहाँ पे खुद देखोगे, प्रत्यक्ष जब आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत बड़े एरिया में बना है। तो चलिए अभी हम यहाँ से मंदिर से निकलते हैं। बालाजी सरकार की जय हो। चलो तो देखो, जब हम बाहर निकले तो फिर एक पंडाल मिला, मतलब हमारे वहाँ पे बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। और अभी हम आ चुके हैं मार्केट अपनी, जहाँ पे हमारी मतलब हम शॉपिंग के लिए आते हैं, वो मार्केट आ गए। और यहाँ पे अभी हम आए हैं डिनर के लिए, क्योंकि रास्ते में पता है क्या हुआ, हम डिनर तो वहीं भी कर सकते थे, रोड में रोड के होते ना ढाबे वगैरह, वहाँ पे हम कर लेते। लेकिन क्या हुआ कि हमारा मतलब अपोजिट साइड हो गया था। जितने भी ढाबे थे, जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह थे, वो जाने वाले रास्ते की तरफ थे। जब वापस आओ तो कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा था ही नहीं, तो इसीलिए हमको मेन मार्केट में आना पड़ा। तो यहाँ पर हम आए हैं और ये ना बिल्कुल शुद्ध देसी घी के खाने बनते हैं यहाँ पर इस जगह होटल में। तो बस हम यहाँ पर आए और हमने क्या है कि सबने यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ऑर्डर हमने अपना दे दिया है। तो सबसे पूछा कि भाई क्या खाना है, क्या खाना है। तो अभी तो मैं हैंड वॉश कर लूँ पहले, फिर जाके बैठती हूँ। तो सबसे पूछा क्या खाना है, सबने बोला भाई अभी डिनर का टाइम है तो डिनर की थाली ले लेते हैं। वेट कर रहे हैं। देखो ना, जब भूख लगती है ना तो वेट बिल्कुल नहीं होता खाने का, और जब खाना आ जाता है ऐसे, फिर उस खाने पे बिल्कुल टूट पड़ो। तो यहाँ पे ये देखो, ये थाली है। अच्छा, चपाती बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ की चपाती इतनी अच्छी थी जैसे घर पर हम लोग बनाते हैं उस टाइप से। अमूमन वैसी होती नहीं है, होती कैसी है, जली भुंजी उस टाइप की। ये देखिए आप, रोटी कितनी अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है। और हमने, ये हमारी थाली है जिसमें कि एक दाल थी, मसाले वाली दाल थी, थोड़ा सा राइस था, और चपाती पता है कितनी, चार चार चपाती थी। हमने कहा इतनी ज़्यादा चपाती कौन खाएगा। और ये एक थी मतलब सीजनल सब्ज़ी थी, और एक पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, सैलेड है, अचार, ये इस टाइप से सारी चीज़ें हैं। तो हमने बोला खाना तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये देखिए आप, हमने यहाँ पे हम लोग कितने लोग थे, 5 लोग थे, ठीक है। तो हमने 5 थाली मंगाई थी। लेकिन सच बताऊँ ना, एक थाली में ही इतना ज़्यादा खाना था कि एक थाली में 2 लोग आराम से खा सकते थे। लेकिन तब हमें पता नहीं था, हमने सोचा शायद एक के हिसाब से आएगा, लेकिन ये थाली में 2 के हिसाब से था। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब टाइम ओवर हो जाता है ना, फिर आपको आपकी जो भूख होती है ना वो भी कम हो जाती है ना, शायद ऐसे ही होगा। जब हम आए थे तब तो हमें बहुत भूख लग रही थी, हमें रास्ते में भी बहुत भूख लग रही थी। और अभी जो टाइम है वो 10:30 बजे के आसपास का है, तो काफ़ी लेट डिनर हो गया हमारा। तो थाली आते आते तो हमारी भूख ही ख़त्म हो गई, ऐसा हुआ हमारे साथ। हमारा डिनर हो चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, जो जिस ई रिक्शे में हम लोग आए थे ना, वो ई रिक्शा मतलब हमारे मोहल्ले के ही हैं। और मतलब आप ये समझ लो कि जान पहचान का ही है, और बहुत अच्छी जान पहचान है। सॉरी। तो उनसे हम लोगों ने बोला था कि चलो आप भी डिनर कर लो हमारे साथ। तो वो बोले कि नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा और अपनी वाइफ के साथ ही करूंगा। बहुत ज़िद की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ही करूंगा। तो फिर भाई ज़िद नहीं कर सकते थे हम लोग। तो वो अभी हम पैदल चल रहे हैं, हमने कहा चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और जो हमारे जो ई रिक्शा था ना, वो अभी आते होंगे। तो वो इधर उधर हो गए थे थोड़ा, जब हम डिनर करने गए थे। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि ई रिक्शे में अच्छा हुआ कि हमारे पतिदेव जी और जीजू भी बैठे हुए हैं, क्योंकि चाहे तो वो लोग अपनी बाइक में भी आ सकते थे, लेकिन भाई ने बोला कि इस तरह से सब एक साथ जाओगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर आप बाइक में रहोगे और दीदी लोग ई रिक्शा में रहेंगी तो काफ़ी मतलब ये हो जाएगा कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो,
है ना, पूछताछ करनी पड़ेगी। ये है कि अगर ई रिक्शा में ही सब लोग बैठ गए हैं तो फिर ये होगा कि सब एक साथ ही जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। और रास्ता आपको पता ही था, बहुत सन्नाटा एरिया था, इसकी वजह से भी हमारे साथ बैठे थे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो देखा सन्नाटा तो था ही नहीं, पूरी भीड़ ही भीड़ थी रास्ते में, है ना। सो बस अब हम अब जा रहे हैं अपने घर, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अच्छे से दर्शन कराए मैंने। सो अगर पसंद आया है तो आपको पता ही आपको करना क्या है, दिल खोल के लाइक छापना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।